फ्रेंड्स, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार देयर वुड बी एटलीस्ट 50 न्यू मिलियन केसेस ऑफ कैंसर बाय द ईयर 2050। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमें इंश्योर करना है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हम बहुत ही सही तरीके से जिए, यानी कि वी शुड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, have a healthy living that ensures right diet, right sleep, uh, right exercise, right? This could be gym, sports, or daily steps that you should be counting. लेकिन इसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज भी है जो शायद हम इग्नोर करते हैं, हमें अवेयरनेस नहीं है। आज हम इस एपिसोड में वही चीजें डिस्कस करेंगे, विच इज few top 5 things that you shouldn't be keeping at your home। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके कैंसर सेल्स को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है नॉन स्टिक कुकवेयर। दोस्तों, हम सबको पराठे पसंद है, राइट? ये मसाला ऑमलेट जो हम ब्रेकफास्ट में पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये टेफलॉन के नॉन स्टिक कुकवेयर में बनाया है, सो देयर आर हायर चांसेस दैट इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कैंसर सेल्स। क्योंकि दोस्तों, टेफलॉन में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हाई फ्लेम यानी अबव 260 डिग्री सेल्सियस पे वो कंपाउंड रिलीज होता है, जिसका नाम है PFOA यानी परफ्लोरो एक्टोनिक एसिड। दोस्तों, ये अगर 260 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा बर्न हुआ आपका नॉन स्टिक टेफलॉन कुकवेयर, तो ये जो कंपाउंड है ये आपके फूड में मिक्स होकर आपकी बॉडी में जाता है और उसका सबसे पहला इफेक्ट होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। यही नहीं, इसके कारण देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ यू डेवलपिंग किडनी, लिवर या फिर टेस्टिकुलर कैंसर। ये आपके हॉर्मोन्स को भी डिसबैलेंस करता है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? दोस्तों, इंस्टेड ऑफ टेफलॉन नॉन स्टिकी कुकवेयर, व्हाई डोंट वी गो फॉर स्टेनलेस कुकवेयर या कास्ट आयरन का कुकवेयर? सो वी कुड ट्राई दी अदर ऑल्टरनेटिव्स लाइक अर्दनवेयर कुकवेयर, है ना? और एल्स अगर आपको ये सब नहीं करना है तो एंश्योर आपका जो टेफलॉन का कुकवेयर है आप उसको मीडियम फ्लेम पे ही बर्न करें। एंड इन केस यू सी दैट द टेफलॉन कुकवेयर इज बीन यूज्ड मल्टीपल टाइम्स और उसमें स्क्रैचेस आ गए, तो प्लीज आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। This small step will ensure we are not promoting cancer cells or we are not promoting carcinogenic compound going inside our body। Friends, हम सबको एक अच्छी स्मेल पसंद है, राइट? हमारे कार में या हमारे रूम में। लेकिन इसके लिए मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? आर्टिफिशियल एयर फ्रेशनर और सेंटेड कैंडल्स। दोस्तों, इनमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जो डायरेक्टली कार्सिनोजेनिक होता है, राइट? इनमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि VOCs होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन या फॉर्मल्डिहाइड, जो रिलीज होते ही आपके लंग्स पे अटैक करते हैं। यही नहीं, बिकॉज ऑफ दीज कंपाउंड्स देयर इज अ DNA म्यूटेशन हैपनिंग विद इन योर बॉडी एंड प्लस सेल डैमेज। ये आपके हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण देयर इज अ वेरी हायर चांस यू डेवलपिंग अस्थमा और लंग कैंसर। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? Instead of going for artificial air freshener, we should go for essential oils like lavender, sandalwood। आप नीम बेस्ड फ्रेशनर्स का भी यूज कर सकते हो, या तो आप कैम्फर बेस्ड एयर फ्रेशनर का भी यूज कर सकते हो। फॉर सेंटेड कैंडल्स, either you can go for bees wax or soy based scented candles। This will ensure that the VOCs यानी volatile organic compounds do not get released and you inhale it, right? So this is again a small step you could do to not promote cancer causing cells। We all have been using plastics, right? ऐसा कोई नहीं है शायद जिसने प्लास्टिक का यूज नहीं किया हो, बट वी नीड टू एंश्योर वी डू नॉट यूज प्लास्टिक। व्हाई? क्योंकि उसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है BPA यानी बाइसफिनॉल A, जो रिलीज होता है विद द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसमें गर्म खाना रखे, राइट, तो उससे रिलीज होता है। अदरवाइज अगर आप उसको रेगुलरली यूज कर रहे हो ओवर मंथ्स, तो भी उसमें से वो रिलीज होता है जो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाता है। फ्रेंड्स, दिस इज एन एस्ट्रोजीन केमिकल जो आपकी बॉडी में जाके आपके हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इससे देयर इज अ हायर चांस टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज शुड अवॉइड प्लास्टिक कंटेनर्स, है ना? यही नहीं, दिस इज ऑल्सो अ मेजर कॉज फॉर प्रोस्टेट कैंसर and infertility। So what should we do? Definitely we should not be using plastics। Instead we should go for
स्टेनलेस स्टील या तो आप तांबे का कंटेनर भी यूज कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। और एल्स एंश्योर दैट यू यूज प्रोडक्ट दैट इज BPA फ्री। लेकिन दोस्तों दिस इज नॉट 100% गारंटी that using BPA free product will not contribute towards cancer causing cell, or it will not be carcinogenic. We all have been using at some point some kind of mosquito repellent at home, right, in liquid form. लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो आर्टिफिशियल मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, स्पेशली लिक्विड्स, इनमें दो तरह के हार्मफुल कंपाउंड होते हैं, ए PEET एंड B पायरथ्रोइड्स। ये दोनों कंपाउंड आपके लंग्स में जाके और आपकी बॉडी में मिक्स होते हैं एंड दे म्यूटेट योर DNA। दोस्तों इससे ऑब्वियसली को रेस्पिरेटरी इश्यूज तो होते हैं, स्पेशली फॉर पेशेंट्स हु हैव एज़मा, लेकिन ये बच्चों के लिए और पेट्स के लिए भी इक्वली हार्मफुल होते हैं। एंड स्टडीज हैव प्रूव दैट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू दीज आर्टिफिशियल मस्किटो रेपेलेंट्स definitely contributes towards lung cancers. So instead you should be using neem based oils to do away with mosquito menace, या तो आप electric repellents भी use कर सकते हो, और instead use mosquito nets, right? Last but not the least, processed foods. Yes, I think processed food has been now a part of popular culture, especially in India, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है बिकॉज इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव्स लाइक MSG, सोडियम नाइट्रेट और बहुत सारी ये सारी चीजें यूज होती है। दोस्तों इसके कारण आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इट कॉजेज डायबिटीज, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स दैट अल्टीमेटली बिकम्स कार्सिनोजेनिक। एंड स्टडीज हैव अगेन प्रूवन दैट प्रोसेस्ड फूड that contains palm oil is one of the major contributors towards causing cancer cells in your body. Everyone should avoid white sugar, especially kids. Instead, eat home cooked food that is clean and does not takes a toll on your gut health. So friends, ये है top 5 things that you shouldn't be keeping at your home. ये बहुत ही simple और basic step है towards ensuring that we do not promote any cancer cells within our body, और आप इसको easily eliminate कर सकते हो and you can easily go for alternatives. तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग व्हाट द साइंस बाय आशीष शर्मा। थैंक यू।